नमस्कार। एनपीएस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे भारत के प्रमुख मंदिर और मैं इसमें बताऊंगा कि कौन सी मंदिर कहाँ पर स्थित है और किसने इसका निर्माण करवाया और कब इसका निर्माण हुआ। ये सारे प्रमुख मंदिर ये आपके अभी नज़दीक में जो चल रहे एसएससी एग्ज़ाम और आने वाले किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगे। तो देर ना करते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आज हम भारत के प्रमुख मंदिर देखेंगे। तो पहला मंदिर आता है अमरनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है? ये आपका पहलगाम जम्मू कश्मीर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पहलगाम जम्मू कश्मीर पड़ता है। इसके प्रमुख देवता कौन से हैं? तो भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव। ये देखिए आपके जम्मू कश्मीर में पड़ते हैं आपके अमरनाथ मंदिर। अमरनाथ मंदिर आपके पड़ते हैं जम्मू कश्मीर में। याद रखिएगा कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर के पहलगाम में। ठीक है, दूसरे चलते हैं। दूसरे मंदिर है वैष्णो देवी मंदिर। क्या है? वैष्णो देवी मंदिर। वैष्णो देवी मंदिर कहाँ पड़ता है? ये भी आपका पड़ता है रियासी जिला जम्मू कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? रियासी जिला जम्मू कश्मीर में। इस मंदिर में मेन प्रमुख देवता जो हैं वो वैष्णो देवी जी हैं। ये दाएं तरफ रहती हैं। किस तरफ रहती हैं? दाएं तरफ रहती हैं आपके वैष्णो देवी मंदिर, वैष्णो देवी माँ। और आपके बाएं तरफ रहती है महासरस्वती माँ। कौन रहती है? महासरस्वती माँ। और बीच में जो विराजमान रहती है वो रहती है महालक्ष्मी माँ। कौन रहती है? महालक्ष्मी माँ। तो ये मंदिर कहाँ स्थित है? ये मंदिर स्थित है आपके रियासी जिला। कहाँ पड़ता है रियासी जिला? तो जम्मू कश्मीर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर पड़ता है। तो चलते हैं अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। अगला है मंदिर है आपका ज्वालामुखी मंदिर। कौन मंदिर है? ज्वालामुखी मंदिर। ज्वालामुखी मंदिर। ये मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? ये मंदिर पड़ता है आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में पड़ता है ज्वालामुखी। इसके प्रमुख देवता कौन है? इसके प्रमुख देवता है ज्वाला जी। कौन है? ज्वाला जी इसके ही प्रमुख देवता है। ये देखिए ये ज्वाला जी जो है ज्वाला फेंकते रहते हैं, यही है आपके प्रमुख देवता ज्वाला जी। कौन है? ज्वाला जी। इसके संस्थापक की बात करेंगे तो इसके संस्थापक या पुनर्निर्माता की बात करते हैं तो इसके हैं कौन? गहलवार के राजा उदित नारायण सिंह। कौन है? उदित नारायण सिंह। कहाँ के? गहलवार के राजा उदित नारायण सिंह। तो ज्वाला जी हो गए। कहाँ पे हो गए ज्वाला जी? आपके कांगड़ा में पड़ते हैं। कांगड़ा कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश में। चलिए अगला मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर कौन सा हुआ? केदारनाथ मंदिर। कौन मंदिर? केदारनाथ मंदिर। केदारनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? केदारनाथ मंदिर पड़ता है आपका रुद्रप्रयाग में। कहाँ? रुद्रप्रयाग जिला पड़ता है। रुद्रप्रयाग जिला कहाँ पड़ता है आपका? उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ही पड़ता है आपका केदारनाथ मंदिर। इसके प्रमुख देवता कौन है? इसके प्रमुख देवता हैं भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। भगवान शिव इसके प्रमुख देवता हैं। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 8वीं सेंचुरी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सेंचुरी में हुआ था। अगर इसके निर्माता या पुनः निर्माता की बात करें तो पांडव वंश के जन्मेजय आदि शंकराचार्य जी थे। कौन थे? पांडव वंश के जन्मेजय आदि शंकराचार्य जी। और अगर इसका शैली की बात करें कि मंदिर कौन सा शैली में है तो यह है कत्यूरी शैली में। किस शैली में है? कत्यूरी शैली में। ठीक है, अगला चलते हैं। अगला मंदिर कौन सा है आपका? गंगोत्री मंदिर। कौन मंदिर? गंगोत्री मंदिर। यह है गंगोत्री माँ। यह है गंगोत्री माँ। यह है आपका गंगोत्री टेम्पल। क्या है? गंगोत्री टेम्पल। तो इस कहाँ पर है? ये स्थित है आपका गंगोत्री टेम्पल। ये है आपका गंगोत्री में ही। गंगोत्री कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। और गंगोत्री से ही आपका गंगा जी का निकलता है। क्या निकलता है? गंगा नदी का निर्माण होता है। ठीक है, और अगर हम मंदिर का प्रमुख देवता की बात करें तो देवी गंगा जी हैं। यही देवी गंगा जी ऊपर जो मैंने आपको दिखाया। ठीक है, उसके बाद है इसके अगर निर्माता की बात करें या संस्थापक की बात करें तो नेपाली जनरल अमर सिंह थापा थे। कौन थे? नेपाली जनरल अमर सिंह थापा इसके निर्माता या संस्थापक की बात करते हैं। तो इसका निर्माण का कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था आपका 18वीं सेंचुरी में। कब हुआ था? 18वीं सेंचुरी में। चलिए अगले मंदिर की तरफ आते हैं। तो अगले मंदिर हो गए यमुनेत्री मंदिर। कौन मंदिर है? यमुनेत्री मंदिर। यमुनेत्री मंदिर कहाँ पड़ता है? चलिए देखते हैं यमुनेत्री मंदिर कहाँ पड़ता है। ये पड़ता है आपको यमुनेत्री धाम में। यमुनेत्री धाम कहाँ पड़ता है? ये आपका ये भी उत्तराखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में। ये प्रमुख देवता इसमें कौन है? तो इसमें है देवी यमुना जी। देवी यमुना जी है इसके प्रमुख देवता। इसके अगर संस्थापक की बात करें या पुनः निर्माता की बात करें तो जयपुर की महारानी गुलेरिया थी। कौन थी? जयपुर की महारानी गुलेरिया।
अगर इसका निर्माण का बात करते हैं, निर्माण का कब हुआ था इसको, तो इसका निर्माण हुआ था 19 के सेंचुरी में। कौन सा? 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में। तब कहाँ पड़ता है ये आपका? यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर पड़ता है आपका, यमुनोत्री मंदिर पड़ा आपका यमुनोत्री धाम उत्तराखंड में। कहाँ? यमुनोत्री धाम उत्तराखंड में। चलिए अगले मंदिर तरफ देखते हैं। अगली मंदिर है आपका बद्रीनाथ मंदिर। कौन मंदिर है? बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर, ये रहा बद्रीनाथ मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? बद्रीनाथ मंदिर पड़ता है आपका बद्रीनाथ में। ये बद्रीनाथ कहाँ पड़ता है? ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में ही पड़ता है। इसके प्रमुख देवता कौन है? इसके प्रमुख देवता है भगवान विष्णु। कौन है? भगवान विष्णु। तो इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक और पुनर्निर्माता थे आदि शंकराचार्य। कौन थे? आदि शंकराचार्य। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में। 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी में। चलिए अगला मंदिर की तरफ देखते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? अगला मंदिर है आपका नैना देवी मंदिर। कौन है? नैना देवी मंदिर। नैना देवी मंदिर, ये रहा आपका नैना देवी मंदिर। तो ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका नैनीताल में। नैनीताल में। नैनीताल कहाँ है? ये भी उत्तराखंड में ही है। कहाँ है? उत्तराखंड में ही है। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो इनके प्रमुख देवता है नैना देवी। ठीक है, नैना देवी। चलिए अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। तो अगले टेम्पल पर चलते हैं। अगले टेम्पल कौन सा है आपका? पड़ता है अगला टेम्पल पड़ता है आपका स्वर्ण मंदिर। कौन मंदिर है? स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर कहाँ पड़ता है? ये आपका पंजाब में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अमृतसर के, पंजाब के अमृतसर में। पंजाब के अमृतसर में पड़ता है। इसके प्रमुख देवता की बात करते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब जी का निवास है। किनका है? गुरु ग्रंथ साहिब जी का निवास है। इसके निर्माता का बात करें तो, संस्थापक या पुनर्निर्माता की बात करें तो ये थे गुरु अर्जुन देव। कौन थे? गुरु अर्जुन देव। ठीक है, इसका निर्माण की बात करते हैं तो निर्माण भी है। इसका निर्माण है दिसंबर 1585 में। कब हुआ था? दिसंबर 1585 में। चलिए अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। अगले मंदिर है कामाख्या मंदिर। क्या कौन सा मंदिर है? कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर। कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? कामाख्या मंदिर कहाँ पड़ता है? ये आपका असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? असम में पड़ता है। और इससे कौन सा जिला में पड़ता है? तो ये गुवाहाटी जिला में पड़ता है। किस में पड़ता है? गुवाहाटी जिला में। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो माँ कामाख्या देवी ही है। देवी सती के नाम से भी जाना जाता है, देवी सती। इसके संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो राजा नर नारायण। कौन थे? राजा नर नारायण। किस वंश के थे? मल्लेक्ष वंश के थे। किस वंश के थे? तो मल्लेक्ष वंश के, अहोम वंश के राजा या अहोम वंश के राजा। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण हुआ था 8वीं से लेकर 17वीं शताब्दी तक। कब कब हुआ था? तो इन्हीं के बीच में हुआ था, 8वीं शताब्दी से लेकर 17वीं शताब्दी तक। अगर शैली की बात करें तो किस शैली में बना हुआ है? तो निराचल शैली और कुच शैली। निराचल शैली और कुच शैली में। ठीक है, अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर। कौन सा मंदिर? काशी विश्वनाथ मंदिर। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। ये मंदिर के प्रमुख देवता कौन है? तो भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव। इसके संस्थापक की बात करें तो मराठा शासक थे इंदौर की अहिल्याबाई होलकर। कौन थे? इंदौर की अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, इसका निर्माण की बात करते तो इसका निर्माण हुआ था 1780 में। कब हुआ था? 1780 में। और किस शैली में बना हुआ है? तो ये बना हुआ है हिंदू वास्तुकला में। किस शैली का बना हुआ है? हिंदू वास्तुकला शैली का बना हुआ है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगले मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर कौन है? तो अगला मंदिर है आपका प्रेम मंदिर। कौन मंदिर? प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? ये भी आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है प्रेम मंदिर। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के वृंदावन या मथुरा बोलते हैं, वहाँ पड़ता है आपका ये प्रेम मंदिर। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो
भगवान कृष्ण और राधा की मूर्ति हैं। कौन है? प्रमुख भगवान कृष्ण और राधा। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक है जगत गुरु कृपालु जी महाराज। कौन है? जगत गुरु कृपालु जी महाराज। ठीक है। और इसका निर्माण का समय की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 14 जनवरी 2001 में। कब हुआ था? 14 जनवरी 2001 में। चलिए अगले मंदिर पे चलते हैं। अगला मंदिर है बाके बिहारी मंदिर। कौन सा मंदिर है? बाके बिहारी मंदिर। बाके बिहारी मंदिर। तो यह मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? उत्तर प्रदेश के वृंदावन मथुरा में। कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश के वृंदावन या मथुरा में। ठीक है। इसके प्रमुख देवता कौन है? इसके प्रमुख देवता भी हमारे भगवान श्री कृष्ण है। कौन है? भगवान श्री कृष्ण। इसके संस्थापक की बात करते तो इसके संस्थापक कौन है? स्वामी हरिदास। कौन है? स्वामी हरिदास। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1864 ईस्वी में। कब हुआ था? 1864 ईस्वी में। चलिए अगले मंदिर तरफ बढ़ते हैं। अगला मंदिर है अक्षरधाम मंदिर। कौन मंदिर? अक्षरधाम मंदिर। ये देखिए अक्षरधाम मंदिर है। अक्षरधाम मंदिर ये कहाँ पड़ता है? अक्षरधाम मंदिर ये पड़ता है नई दिल्ली के पांडव नगर में। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली के पांडव नगर में। मंदिर के प्रमुख देवता कौन है? तो स्वामी नारायण है। कौन है? स्वामी नारायण। कौन? स्वामी नारायण। इस संस्थापक बात करें तो संस्थापक है BAPS प्रमुख स्वामी महाराज। कौन है? BAPS स्वामी प्रमुख स्वामी महाराज। निर्माण कब हुआ था? तो 6 नवंबर 2005 को। कब हुआ था? 6 नवंबर 2005 को। चलिए अगले मंदिर तरफ देखते हैं। अगला मंदिर है इस्कॉन टेम्पल। कौन टेम्पल? इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल में ये कहाँ पड़ता है आपका? ये इसका स्थान हुआ कैलाश नगर। कैलाश नगर। कैलाश नगर। ठीक है। भगवान के प्रमुख देवता की बात करें तो राधा पार्थ सारथी मतलब श्री कृष्ण और हमारे राधा रानी। कौन कौन? श्री कृष्ण और हमारे राधा रानी। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी प्रभुपाद जी। कौन थे? स्वामी प्रभुपाद जी। निर्माण कब हुआ था? 5 अप्रैल 1998 को। कब हुआ था? 5 अप्रैल 1998 को। ठीक है। अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। तो अगला मंदिर कौन सा है? लोटस टेम्पल। कौन है? ये देखिए लोटस टेम्पल है। लोटस टेम्पल ये भी आपका कहाँ पड़ता है? दिल्ली में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दिल्ली में ही पड़ता है। इसके प्रमुख देवता कौन है? तो बहाई धर्म का प्रतीक मतलब कि सारे धर्म का प्रतीक माना जाता है इस लोटस टेम्पल को। सारे धर्म का प्रतीक माना जाता है इस लोटस टेम्पल को मतलब किसी एक धर्म का नहीं है। तो इसके संस्थापक या पुनर्निर्माता कौन है? बहा अल्लाह। कौन है? बहा अल्लाह। ठीक है। अगला चलते हैं। इसका निर्माण कब हुआ? इसके निर्माण की बात करते हैं तो इसका निर्माण हुआ था दिसंबर 1986 में। कब हुआ था? दिसंबर 1986 में। चलिए अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। अगला मंदिर है आपका कालकाजी मंदिर। कौन है? कालकाजी मंदिर या कालका मंदिर। कौन है? कालका मंदिर। ये है आपका कालका मंदिर। ठीक है। और ये है इसमें कौन से भगवान विराजते हैं? तो देवी काली जी विराजती हैं। कौन विराजती हैं? देवी काली जी प्रमुख देवता या विराजती हैं यहाँ पे देवी काली जी। ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका पड़ता है नई दिल्ली में। नई दिल्ली के कालकाजी जगह के स्थान पर। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली के कालकाजी जगह के स्थान पर। इसके अगर प्रमुख संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे मराठो थे। कौन थे? मराठा थे। इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण हुआ था आपका 1764 AD में। कब हुआ था? 1764 AD में। चलिए अगले मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर है छतरपुर मंदिर। कौन है? छतरपुर मंदिर। ये है आपका छतरपुर मंदिर। छतरपुर मंदिर ये भी कहाँ पड़ता है? ये भी आपका नई दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नई दिल्ली में पड़ता है। नई दिल्ली के किस स्थान पर? तो महरौरी स्थान पर। कहाँ पड़ता है? महरौरी स्थान पर। इसके प्रमुख देवता कौन है? तो देवी कात्यायनी। कौन है? देवी कात्यायनी।
इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे बाबा संत नागपाल जी। कौन थे? बाबा संत नागपाल जी। और निर्माण की बात करें तो निर्माण हुआ था इसका 1974 में। कब हुआ था? 1974 में। चलिए अगले प्रश्न, अगले मंदिर पर देखते हैं। बिरला कौन सा मंदिर है? बिरला का लक्ष्मी नारायण मंदिर या लक्ष्मी नारायण मंदिर भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर। क्या कहते हैं? लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर ये कहाँ पड़ता है? ये भी आपका नई दिल्ली में पड़ता है। नई दिल्ली के किस जगह पर पड़ता है? ये कनॉट प्लेस पर पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कनॉट प्लेस पर पड़ता है। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी जी आवास करती हैं। कौन कौन? भगवान विष्णु जी और देवी लक्ष्मी जी यहाँ आवास करती हैं। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक थे बलदेव दास बिलरा। कौन? बलदेव दास बिलरा। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कब हुआ था? 1933 में हुआ था। कब हुआ था? 1933 में हुआ था। चलिए अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? तो महाबोधि टेम्पल। कौन सा है? महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल। महाबोधि टेम्पल ये रहा महाबोधि टेम्पल। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है बिहार के बोध गया में। कहाँ पड़ता है? बिहार के बोध गया में। गया में, गया जिला पड़ता है। गया में ही आपका बोध गया जगह है, वहीं आपका है ये महाबोधि टेम्पल। तो इसमें प्रमुख देवता की बात करें तो कौन है प्रमुख देवता हमारे? तो गौतम बुद्ध है प्रमुख देवता। कौन है प्रमुख देवता? कौन है? गौतम बुद्ध। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन थे? हमारे महान सम्राट अशोक। कौन थे? महान हमारे सम्राट अशोक। कब किया था इसका निर्माण? 250 BC में, मतलब ईसा पूर्व में। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। अगला मंदिर है वैद्यनाथ टेम्पल। कौन मंदिर है? वैद्यनाथ टेम्पल। वैद्यनाथ टेम्पल कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है झारखंड में। कहाँ पड़ता है? झारखंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झारखंड में। झारखंड के कहाँ पड़ता है? तो देवघर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? देवघर में। इसके प्रमुख देवता कौन है? तो भगवान वैद्यनाथ, मतलब भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग अवतार हैं। यही पड़ता है आपका प्रमुख देवता है आपके यहाँ के झारखंड के। ठीक है। और इसके संस्थापक कौन हुए? राजा पूरनमल। कौन हुए? राजा पूरनमल। पूरनमल हुए आपके राजा। और इसके संस्थापक का नाम भी यही है, राजा पूरनमल। ठीक है। अगले मंदिर पर चलते हैं। अगला मंदिर है आपका ब्रह्मा मंदिर। कौन सा? ब्रह्मा मंदिर। ये रहे ब्रह्मा मंदिर। ब्रह्मा मंदिर ब्रह्मा जी ही इनके वास करते हैं यहाँ पे। तो इसके प्रमुख देवता क्या कौन हो गए? भगवान ब्रह्मा की 2 पत्नियां भी हैं, गायत्री और सावित्री भी ये मंदिर पर वास करते हैं। ये कहाँ पड़ता है आपका? तो राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। राजस्थान के पुष्कर जिले में। कहाँ? राजस्थान के पुष्कर जिले में। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र। कौन है? आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र। कौन है? आदि शंकराचार्य और ऋषि विश्वामित्र। निर्माण का समय बताए तो इसका निर्माण हुआ था 14वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 14वीं शताब्दी में। ठीक है। अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। तो अगला मंदिर है दिलवारा जैन मंदिर। कौन सा मंदिर है? दिलवारा जैन मंदिर। यह है आपका दिलवारा जैन मंदिर। ये कहाँ पड़ता है आपका? तो ये पड़ता है आपका राजस्थान में। राजस्थान माउंट आबू के पास है। राजस्थान के माउंट आबू के पास है दिलवारा जैन मंदिर। दिलवारा जैन मंदिर के प्रमुख देवता की बात करें तो भगवान ऋषभदेव। कौन? भगवान ऋषभदेव थे जो यहाँ वास करते हैं। इसके संस्थापक की बात करें तो इसका संस्थापक कौन है? विमल शाह। कौन है? विमल शाह। निर्माण के समय बात करें तो 11 से लेकर 13वीं शताब्दी तक। कब से कब तक? 11 से लेकर 13वीं शताब्दी तक। चलते हैं अगले मंदिर की तरफ। अगला मंदिर में है सालसाल बालाजी। कौन है? सालासर बालाजी। ठीक है। यह है सालासर बालाजी का मंदिर है। ये कहाँ पड़ता है आपका? तो राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान के चूरू जिले में। कहाँ पड़ता है? राजस्थान के चूरू जिले में। इसके प्रमुख देवता कौन है?
तो इसके प्रमुख देवता है हमारे बजरंगबली हनुमान। कौन है? हमारे बजरंगबली हनुमान। ठीक है, आगे देखते हैं अगले मंदिर की तरफ। अगला मंदिर है आपका सोमनाथ मंदिर। कौन? सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर, ये रहा सोमनाथ मंदिर, एकदम समुद्र के किनारे तट पर है सोमनाथ मंदिर। कहाँ पड़ता है ये आपका सोमनाथ मंदिर? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। अब गुजरात के किस स्थान पर? सोमनाथ के जगह पे या प्रभास पाटन के जगह पे। कहाँ पे? प्रभास पाटन या सोमनाथ के स्थान पर पड़ता है ये आपका सोमनाथ मंदिर। इसके प्रमुख देवता कौन है? तो इसके प्रमुख देवता है हमारे भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। संस्थापक या पुनर्निर्माता की बात करें तो गुजरात के ही राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने मिलकर इसका निर्माण या पुनर्निर्माण करवाया था। ठीक है, और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 1297 ईस्वी में। कब हुआ था? 1297 ईस्वी में। ठीक है, अगले टेम्पल देखते हैं। अगले टेम्पल कौन सा है? तो सत्यमस्वर महादेव मंदिर। कौन है? सत्यमस्वर महादेव मंदिर। तो ये है आपका हो गया सत्यमस्वर महादेव मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है आपका गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में, अरब सागर और कैम्बे की खाड़ी के तट के बीच। कहाँ पड़ता है? गुजरात के अरब सागर और कैम्बे के खाड़ी के तट के बीच। और ये प्रमुख देवता कौन है? तो प्रमुख देवता है शिव। देखिए कहाँ पड़ता है? गुजरात के अरब सागर और कैम्बे के खाड़ी के तट के बीच, यही तट के बीच है आपका पड़ता है। अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? तो श्री सिद्धि विनायक मंदिर। कौन सा है? श्री सिद्धि विनायक मंदिर। इसमें हमारे भगवान गणेश जी का विराजमान है। गणेश जी विराजमान है यहाँ पे। ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के मुंबई में पड़ता है। प्रमुख देवता तो मालूम ही हो गया, सिद्धि विनायक मतलब भगवान गणेश जी। इसका निर्माण कब हुआ था? तो 19 नवंबर 1801 में हुआ था। कब हुआ था? 19 नवंबर 1801 में हुआ था। ठीक है, इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हुए थे या पुनर्निर्माता हुए थे लक्ष्मण बिट्ठू और देवबाई पाटिल। कौन? लक्ष्मण बिट्ठू और देवबाई पाटिल। ठीक है, अगले मंदिर पे चलते हैं। अगले मंदिर है साईं बाबा का मंदिर। शिरडी साईं बाबा का मंदिर। शिरडी साईं बाबा का मंदिर। शिरडी साईं बाबा का मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? शिरडी साईं बाबा का मंदिर पड़ता है महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र की किस जगह पर? तो शिरडी में ही पड़ता है आपका। कहाँ पड़ता है? शिरडी में ही पड़ता है। इसके प्रमुख देवता तो समझ में आ गया, शिरडी साईं बाबा। और इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक थे दादा मंडई जी। कौन? दादा मंडई जी। निर्माण कब हुआ था? तो 1922 में। कब हुआ था? 1922 में। चलिए अगले टेम्पल पर देखते हैं। महाबलेश्वर मंदिर। कौन सा है? महाबलेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? महाबलेश्वर मंदिर। तो महाबलेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र का कहाँ पड़ता है? तो महाबलेश्वर जगह पर ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाबलेश्वर जगह पर ही पड़ता है। इसके प्रमुख देवता कौन हो गए? तो भगवान शिव हो गए। कौन हो गए? भगवान शिव हो गए। अगर इसके संस्थापक और पुनर्निर्माता की बात करें तो कौन थे? चंदा राव मौर्य वंश के। कौन थे? चंदा राव मौर्य वंश के थे। ठीक है, निर्माण का समय कब हुआ था? तो 16वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगले मंदिर कौन सा है? अगला मंदिर है आपका शनि सिंगनापुर। कौन है? शनि सिंगनापुर। शनि सिंगनापुर ये कहाँ पड़ता है आपका? ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है, ना कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र के किस जिले में पड़ता है? तो अहमदनगर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अहमदनगर में पड़ता है। मंदिर के प्रमुख देवता कौन है? तो हमारे शनि भगवान है। कौन है? शनि भगवान। इसके संस्थापक की बात करें तो कौन है? स्वयंभू।
कौन है? स्वयंभू। स्वयंभू कौन है? स्वयंभू इसके निर्माता या पुनः निर्माता है। अगला टेम्पल पर चलते हैं। अगला टेम्पल है आपका कैलाश मंदिर। कौन सा मंदिर? कैलाश टेम्पल। कौन सा मंदिर? तो कैलाश टेम्पल। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये भी आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में ही पड़ता है। महाराष्ट्र किस जिले पर? तो एरोड़ा की जगह पर। कौन जिले स्थान पर? एरोड़ा के स्थान पर। इसके प्रमुख देवता कौन है? तो भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव है। कौन है? भगवान शिव है। संस्थापक या पुनः निर्माता की बात अगर करें तो इसके कौन थे संस्थापक या पुनः निर्माता? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम। कौन थे? राष्ट्रकूट के राजा कृष्ण प्रथम। और इसका निर्माण कब हुआ था? 8वीं सेंचुरी में, मतलब 8वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 8वीं शताब्दी में। अगला मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? महाकालेश्वर मंदिर। महाकालेश्वर मंदिर ये कहाँ पड़ता है आपका? मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में पड़ता है। मंदिर के प्रमुख देवता की बात करें तो वो हैं भगवान शिव। कौन है? भगवान शिव। संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो राजा भोज। कौन थे? राजा भोज इसके संस्थापक या पुनः निर्माता थे। अगला हो गया जगन्नाथ मंदिर। कौन सा हो गया? जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर यहाँ हो गया हमारे श्री कृष्ण बलराम जी और उनकी बहन। ये कहाँ पड़ता है आपका? उड़ीसा के पुरी में। कहाँ पड़ता है? उड़ीसा के पुरी में। इसमें कौन हो गया प्रमुख देवता? तो भगवान जगन्नाथ मतलब श्री कृष्ण। संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चौड़ंगा। कौन थे? गंगा वंश के राजा अनंत वर्मन चौड़ंगा। ठीक है, इसका निर्माण हुआ था 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। तो अगला मंदिर कौन सा है? सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर या ब्लैक पगोरा भी नाम से जाना जाता है या कोणार्क मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा के कोणार्क जगह पर। कहाँ पे? उड़ीसा के कोणार्क जगह पर। इसके प्रमुख देवता कौन से हो गए? इसके प्रमुख देवता हो गए सूर्य भगवान। कौन हो गए? सूर्य भगवान। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हो गए पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। कौन हुए? पूर्वी गंगा राजवंश के राजा नरसिंह देव प्रथम। इसका निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण हुआ था 1238 से लेकर 1264 ईस्वी में। कब हुआ था? 1238 से लेकर 1264 ईस्वी में। ठीक है, अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। अगला मंदिर है अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। तो अगला मंदिर कौन सा है आपका? अगला मंदिर है आपका राजा रानी मंदिर। कौन सा है? राजा रानी मंदिर। राजा रानी मंदिर कहाँ पड़ता है आपका? ये पड़ता है भुवनेश्वर में। कहाँ पड़ता है? भुवनेश्वर में। उड़ीसा के भुवनेश्वर में पड़ता है आपका राजा रानी मंदिर। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो इसके प्रमुख देवता थे हमारे भगवान विष्णु। कौन? भगवान विष्णु। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो 11वीं शताब्दी में हुआ था। कब हुआ था? 11वीं शताब्दी में। अगले मंदिर देखते हैं। तो अगला मंदिर है रिंगराज टेम्पल। कौन सा? रिंगराज टेम्पल। कौन सा? रिंगराज टेम्पल। रिंगराज टेम्पल ये रहा। रिंगराज टेम्पल ये है आपका पड़ता है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। कहाँ? उड़ीसा के भुवनेश्वर में। इसके प्रमुख देवता हैं भगवान त्रिभुवनेश्वर। कौन? भगवान त्रिभुवनेश्वर। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक है ययाति केसरी। कौन? ययाति केसरी। ठीक है, इसका निर्माण का समय देखें तो 11वीं शताब्दी में। कब? 11वीं शताब्दी में। अगर हम शैली की बात करें तो किस शैली में बना हुआ है? तो उड़िया शैली और कलिंग शैली। उड़िया शैली और कलिंग शैली। किस शैली में? उड़िया शैली और कलिंग शैली। अगला मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर है आपका चेन्ना केशव मंदिर। कौन सा? चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर। चेन्ना केशव मंदिर कहाँ पड़ता है? तो आपका कर्नाटका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के बेलूर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटका के बेलूर। इसके प्रमुख देवता कौन हो गए? इसके प्रमुख देवता हो गए भगवान
विष्णु। कौन हो गए? भगवान विष्णु। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक हो गए राजा विष्णुवर्धन। कौन हो गए? राजा विष्णुवर्धन। राजा विष्णुवर्धन। निर्माण का समय देखें तो 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। कब? 12वीं शताब्दी में। अगला मंदिर देखते हैं तो हजारा राम मंदिर। कौन सा मंदिर? हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर। हजारा राम मंदिर कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है आपका कर्नाटक के हम्पी में। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक के हम्पी में। कर्नाटक के हम्पी में पड़ता है। कौन से भगवान हो गए? तो भगवान राम जी यहाँ रहते हैं। कौन भगवान? भगवान राम जी। तो इसके संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो कौन थे? कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय। निर्माण के समय दे बोले तो 15वीं शताब्दी के समय हुआ था। कब हुआ था? 15वीं शताब्दी के दौरान। अगले मंदिर की तरफ देखें तो विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। कौन सा मंदिर? विरूपाक्ष मंदिर। ये रहा आपका विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर ये कहाँ पड़ता है? आपका कर्नाटक में ही पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में। कर्नाटक किस जगह पर? तो कर्नाटक के पटकल जगह पर। किस जगह पर? कर्नाटक के पटकल जगह पर। इसके प्रमुख देवता कौन हो गए? प्रमुख देवता हो गए भगवान शिव। कौन हो गए? भगवान शिव। संस्थापक या पुनर्निर्माता कौन हो गए? तो चालुक्य वंश को कहा जाता है जो इसके संस्थापक या पुनर्निर्माता थे। और इसका निर्माण कब हुआ था? तो ये 7वीं से लेकर 8वीं शताब्दी के दौरान हुआ था इसका निर्माण। ठीक है। अगले मंदिर की तरफ देखते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? तो तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर। ठीक है। कौन सा मंदिर? तिरुपति वेंकटेश्वर मंदिर या तिरुपति बालाजी मंदिर। कौन सा? तिरुपति बालाजी मंदिर। ये रहा आपका तिरुपति बालाजी मंदिर। ठीक है। ये पड़ता है आपका आंध्र प्रदेश में। कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के तिरुपति या चित्तूर जिले में। कहाँ? तिरुपति या चित्तूर जिले में। भगवान प्रमुख देवता कौन हो गए? इसके बात करें तो भगवान के इसके हो गए मेन श्री वेंकटेश्वर या भगवान तिरुपति बालाजी। कौन? श्री वेंकटेश्वर और भगवान तिरुपति बालाजी। ठीक है। इसके संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन हुए? पल्लव रानी सामवई। कौन? पल्लव रानी सामवई। कौन? पल्लव रानी सामवई। निर्माण का समय देखें तो 9वीं शताब्दी में, लगभग 966 ईस्वी के समय। कब? 1966 ईस्वी के समय। अगला मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर है आपका बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा? बृहदेश्वर मंदिर। ये रहा आपका बृहदेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर? बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पड़ता है? आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है। तमिलनाडु किस जगह पे? तो तंजौर की जगह पे। किस जगह पे? तंजौर की जगह पर। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो प्रमुख देवता कौन हो गए? तो भगवान शिव हो गए। कौन हो गए? भगवान शिव हो गए। तो इसके प्रमुख देवता। संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो चोल शासक प्रथम राजा राज चोल थे। कौन थे? चोल शासक के प्रथम राजा राजा राज चोल थे इसके प्रमुख संस्थापक या निर्माता। निर्माण का समय बताए तो 1003 से लेकर 1010 ईस्वी तक। कब? 1003 से लेकर 1010 ईस्वी तक। अगले मंदिर चलते हैं। अगला मंदिर है आपका ऐरावतेश्वर मंदिर। कौन सा? ऐरावतेश्वर मंदिर। ऐरावतेश्वर मंदिर ये कहाँ पड़ता है? आपका ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के दारासुरम में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के दारासुरम में। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो इसके प्रमुख देवता हो गए भगवान विष्णु। कौन हो गए? भगवान विष्णु। और इसके संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो राजा राज चोल द्वितीय। कौन थे? राजा राज चोल द्वितीय। ठीक है। इसके निर्माण का समय देखें तो 12वीं शताब्दी में। कब हुआ था? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में। अगले मंदिर की तरफ चलते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? श्री रामनाथ स्वामी मंदिर। कौन सा? श्री रामनाथ स्वामी मंदिर या रामेश्वर मंदिर। कौन सा? रामेश्वरम मंदिर। ये रहा आपका रामेश्वर मंदिर। अगला चलते हैं तो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है? रामेश्वरम जगह के पास। कहाँ पड़ता है? रामेश्वरम जगह के पास। इसके प्रमुख देवता हो गए भगवान शिव। कौन हो गए? भगवान शिव। संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो कौन कहलाता है?
पांडव राजवंश के, कौन सा, पांड्या राजवंश के, सॉरी पांड्या राजवंश के कहलाता है इसका संस्थापक या पुनः निर्माता। और निर्माण कब हुआ था, तो 12वीं सेंचुरी में। कब हुआ था, 12वीं सेंचुरी में निर्माण हुआ था। और इसका ये तो हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला टेम्पल देखते हैं। अगला टेम्पल हो गया आपका गांगेयकोंडा चोलीश्वरम मंदिर। कौन सा, गंगाईकोंडा चोलीश्वरम मंदिर। ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में कहाँ पड़ता है आपका, गंगाईकोंडम चोलीश्वरम जगह पे। कहाँ पड़ता है, गंगाईकोंडम चोलीश्वरम पर। ठीक है। इसके संस्थापक कौन हुए, तो राजेंद्र चोल प्रथम हुए। कौन हुए, राजेंद्र चोल प्रथम हुए इसके संस्थापक या पुनः निर्माता। निर्माण का समय कब हुआ था, तो 1035 ईस्वी तक। कब हुआ था, 1035 ईस्वी में। ठीक है। अगले मंदिर तरफ आते हैं। अगला मंदिर है आपका मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। कौन सा मंदिर, मीनाक्षी मंदिर। ये रहा आपका मीनाक्षी मंदिर। इसके प्रमुख, ये स्थान कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में। तमिलनाडु कौन सी जगह पे, मदुरई जगह पे। कहाँ पे, मदुरई जगह पे। ठीक है। इसके प्रमुख देवता कौन हो गए, तो देवी मीनाक्षी मतलब पार्वती जी हो गए। कौन हो गए, माता पार्वती जी यहाँ वास करती हैं। इसके संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो तिरुमाला नायक। कौन सा होगा, तिरुमाला नायक। तिरुमाला नायक। निर्माण का समय बताए तो 17वीं शताब्दी के दौरान इसका निर्माण किया गया था। अगला मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर हो गया आपका सौर मंदिर। कौन सा मंदिर, सौर मंदिर। सौर मंदिर, सौर मंदिर, सौर मंदिर हो गया। ये कहाँ पड़ता है, ये भी आपका पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु को कहाँ पे, महाबलीपुरम में। कहाँ पे, महाबलीपुरम में। ठीक है। इसके प्रमुख देवता कौन हो गए, तो भगवान विष्णु हो गए। कौन हो गए, भगवान विष्णु हो गए। अगर इसके संस्थापक या पुनः निर्माता की बात करें तो नरसिंह वर्मन द्वितीय या पल्लव वंश। कौन हो गए, नरसिंह वर्मन द्वितीय या पल्लव वंश के संस्थापक थे। निर्माण कब हुआ था, तो 700 लेकर 728 ईस्वी तक। कब हुआ था, 700 लेकर 728 ईस्वी तक। ठीक है। अगला मंदिर देखें तो अगला मंदिर है आपका श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। कौन सा मंदिर, श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। ये रहा आपका श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर। श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में। इसके प्रमुख देवता कौन है, तो प्रमुख देवता है रंगनाथ जी मतलब विष्णु भगवान। कौन, रंगनाथ जी मतलब विष्णु भगवान। चलिए अगले देखते हैं मंदिर पर। अगला मंदिर है आपका चिदम्बरम नटराज, चिदम्बरम नटराज मंदिर। कौन सा, चिदम्बरम नटराज मंदिर। ये रहा आपका चिदम्बरम नटराज मंदिर। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के चिदम्बरम में। इसके प्रमुख देवता कौन हो जाएंगे, भगवान शिव नटराज के अवतार में। कौन से, भगवान शिव नटराज के अवतार में। तो इसके संस्थापक कौन हो गए, संस्थापक अगर का बात करें तो स्वामी प्रभुपाद जी। कौन हो गए, स्वामी प्रभुपाद जी। इसका निर्माण कब हुआ था, इसका निर्माण हुआ था 5 अप्रैल 1998 में। कब हुआ था, 5 अप्रैल 1998 में। अगला देखते हैं कौन सा अगला टेम्पल है, रामा टेम्पल रामा स्वामी मंदिर। कौन सा टेम्पल, रामा टेम्पल रामा स्वामी मंदिर। ठीक है। ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के कुंभकोणम में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के कुंभकोणम में पड़ता है। इसमें प्रमुख देवता कौन है, सीता माँ और राम, सीता माँ और राम जी। ठीक है। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक कौन कहलाएंगे, अच्युत नायक। कौन है, अच्युत नायक। और निर्माण कब हुआ किया गया था इसका, तो 16वीं शताब्दी में। कब किया गया था, 16वीं शताब्दी में। चलिए अगले मंदिर तरफ देखते हैं। अगला मंदिर है आपका वरदराज पेरुमल मंदिर। कौन सा, वरदराज पेरुमल मंदिर। ठीक है। ये रहा आपका वरदराज पेरुमल मंदिर। ये कहाँ पड़ता है आपका, ये पड़ता है आपका तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है, तमिलनाडु के
कांचीपुरम में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु के कांचीपुरम में। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो इसके प्रमुख देवता कौन थे? तो भगवान विष्णु थे। कौन थे? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु इसके प्रमुख देवता थे। अगले मंदिर देखते हैं। अगला मंदिर कौन सा है? तो अगला मंदिर है आपका पद्मनाभस्वामी मंदिर। कौन सा? पद्मनाभस्वामी मंदिर। ठीक है, ये रहा आपका पद्मनाभस्वामी मंदिर। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है आपका केरल में। कहाँ पड़ता है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। कहाँ पड़ता है? केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसके प्रमुख देवता की बात करें तो कौन है प्रमुख देवता? भगवान विष्णु। कौन हुए? भगवान विष्णु। संस्थापक की बात करें तो संस्थापक हो गए राजा मार्तंड। निर्माण का कौन हुए? राजा मार्तंड। ठीक है, इसका निर्माण कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। कब हुआ था? 1733 ईस्वी में। ठीक है, अगले मंदिर तरफ देखते हैं। अगला मंदिर क्या हुआ? अगला मंदिर हो गया सबरीमाला मंदिर। कौन हो गया? सबरीमाला मंदिर। ये हो गया आपका सबरीमाला मंदिर। सबरीमाला मंदिर ये कहाँ पड़ता है? आपका केरल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? केरल के पथानमथिट्टा में। कहाँ पड़ता है? केरल के पथानमथिट्टा में। कहाँ पड़ता है? केरल के पथानमथिट्टा में। इसके प्रमुख देवता कौन हो गए? तो अयप्पन जी हो गए। कौन हो गए? अयप्पन जी हो गए। इसके संस्थापक की बात करते हैं तो इसके संस्थापक कहलाते हैं कौन? भगवान परशुराम। कौन? भगवान परशुराम। भगवान परशुराम। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आज 52 मंदिर आज देख लिए आज हम लोग। ये आपके अभी जो चल रहे हैं एसएससी सीजीएल सेंट्रल का, इसमें आपका बहुत ही मदद करेंगे। साथ में आने वाले किसी भी एग्जाम में आपको मंदिर पूछना ही पूछना है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर पूछता है। तो इसे जरूर अच्छे से देख ले एक बार, और अपने इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ताकि मैं इस आगे भी आपके लिए ऐसा ही वीडियो बनाता रहूं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।